ओके। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब तमाम नाजरीन को, तमाम हमारे व्यूवर्स को, जितने भी लोग हैं इन तमाम लोगों से मैं मुखातिब हूँ शेफ़ इज़्ज़त हुसैन, अपने शहर लखनऊ से, अपने घर लखनऊ से। यहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ रही, टेम्परेचर लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और आप भी अपने घर में हैं, मैं भी अपने घर में हूँ। अमूल के साथ हम एक शो कर रहे हैं जिससे मैं 2 डिशेस आपको आज बना के दिखा रहा हूँ। अमूल का प्लेटफॉर्म है, अमूल के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो अमूल के हैं वही मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और अमूल के ज़रिए आपकी तरफ फैलने वाला हूँ। आपको आ रही है मेरी आवाज़, आ रही है नहीं आ रही, पहले तो मुझे देखना है कि मैं पहुँच रहा हूँ फेसबुक वालों को। अगर फेसबुक पर अगर मैं पहुँच रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं तो क्या कहना है, बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ी देर में शुरू करता हूँ और तब तक आपसे थोड़ी सी बातें हो जाए कि ये आज मैं भी घर पे हूँ इसलिए कि भाई रेस्टोरेंट बंद है, आप घर पे इसलिए हैं कि आपका ऑफिस बंद है। ज़्यादातर लोग घर पे हैं, स्टे होम स्टे सेफ वाला फार्मूला चल रहा है और आप घर पे होंगे, लेकिन घर पे रहते रहते भी कहाँ तक बोर हो जाए, क्या कर सकते हैं। आजकल एक ही चीज़ है आपके साथ में, खाना, कि जो आप अच्छे अच्छे खाने बना सकते हैं। एक ही चीज़ बदल सकते हैं, क्योंकि आप अपने बालकनी से बाहर देखेंगे तो नज़ारा नहीं बदलेगा, जो था वही रहेगा। दरवाजे से बाहर निकलेंगे, जो नज़ारा नहीं बदलेगा, जो था वही रहेगा। थोड़ा बहुत आप नहा के बाथरूम से आएंगे लोअर टी शर्ट्स में या अपने नाइट सूट्स वगैरह में, वही कपड़े रहेंगे। एक ही चीज़ है जो इस माहौल में हम बदल सकते हैं, वो है हमारे खाने, कि हम अलग अलग तरीके के खाने बना करके खा सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं भी पहले भी मैं नोएडा में था, 14 तारीख से मैं लखनऊ आ गया। सर भी मैंने मुड़ा लिया था और अब थोड़े से बाल आ गए हल्के से, तो मैंने कहा इसी गेटअप पे आपके सामने जाऊँ। पहले कैप वगैरह सोचा था कि लगा लूँ, बहुत सोचा गया था कि कैप लग जाए और ये चीज़ हो जाए, लेकिन बहरहाल ये गेटअप कैसा लग रहा होगा आपको, आप खुद ही बताएंगे। अब मैं आपके सामने हूँ और तमाम चीज़ें अगर सही हो गई हैं तो हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको, इसमें जो बनाने जा रहा हूँ मैं आपके सामने पनीर लुआबदार, जिसके लिए हमारे सामने प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा पनीर को, जो कि हमारा अमूल के वालों ने ही दिया है। सामान तो आजकल मिल नहीं रहा है, बड़े बड़े मॉल्स ही बंद हैं। अमूल वालों ने बेचारों ने सामान हमको भेज दिया है, जिसमें हमने इसमें देखा कि फ्रेश क्रीम है इनकी, जिसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करूँगा। पनीर उठाइए ज़रा सा। और आपको मैं एक बहुत अहम बात बता देना चाहता हूँ कि चूँकि मैं घर से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, और मोबाइल हमारा पे कैमरा, बड़े प्रोफेशनल कैमरामैन हैं जो देश विदेश में जाने जाते हैं। कम उम्र है इनकी, शहजाद साहब नाम है इनका। एक बार मैं इनको बोलूँगा थोड़ा सा, आप ये रिवर्स करके कैमरा अपनी शक्ल भी लोगों को दिखा दीजिए। बहुत ही स्मार्ट आदमी है और इनका यूरोप में कई जो कंपनीज हैं वहाँ पे ये शूट करने जाते हैं वहाँ पर, और दुबई में शूट करने जाते हैं। फिर जब मैं दुबई में था तो ये दुबई में भी साथ में थे मेरे। ये बहरहाल ये बहुत ही टैलेंटेड और आदमी है। ये भी चूँकि लॉकडाउन में लखनऊ आ गए हैं, तो हम मेरी खुशकिस्मती है कि शहजाद साहब हमारे साथ हैं और वो शूट कर रहे हैं। इस शूट में अगर कोई भी अगर अच्छाई लगती है तो आप इन्हीं के लिए ताली बजाइएगा, और ख़राब लगता है तो गाली भी इन्हीं को दीजिएगा, मुझे नहीं दीजिएगा। बहरहाल थैंक यू। शुरू करते हैं। तो अब हमारे सामने ये पनीर आ चुका है, जो सामने पनीर लुआबदार मैं बनाने जा रहा हूँ। लुआब तो माने आप लोग जानते होंगे, लुआब कहते हैं उसको कि कोई थिक ग्रेवी जो होती है, जो गाढ़ी चीज़ होती है, मतलब कोई गाढ़ा लिक्विड, थिक लिक्विड जो है, दैट इज़ कॉल्ड लुआब। ओके, तो ये हमारे सामने ये पनीर आ गया है। एक पैकेट, दूसरा पैकेट ये पनीर का। तो मैं इसको जो आपको सामने बना के दिखाने जा रहा हूँ वो देखिएगा। सबसे पहले तो इसको क्यूब्स बना लेते हैं पनीर के। पनीर ही एक ऐसी चीज़ है जो मिल रही है, और अमूल के प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है। मैं कोई इस तरह से नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनका कोई प्रोफेशनली, लेकिन चूँकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और बहुत दिनों से काम कर रही है, और इनकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें फ्रेश मिला करती हैं। जाहिर है कि जो अमूल का मक्खन है वो उससे अच्छा मक्खन नहीं मिलता। हिंदुस्तान के लोगों की पहली पसंद है अमूल का मक्खन।
मेरी भी पहली पसंद है और आपके भी ज़्यादातर बच्चों को ही पसंद आता है। बहुत से मक्खन आए गए, लेकिन जो अमूल मक्खन है वो। तो ये देखिए हमारे क्यूब्स तैयार हो गए, जो कि मतलब मैं ये 2 पोर्शन बना रहा हूँ। ये 200 ग्राम का एक पनीर का होता है, लेकिन मैं 2 पोर्शन बना रहा हूँ। घर में एक पोर्शन से तो बात बनती नहीं। जो लोग कम बनाना चाहते हैं वो एक पोर्शन के हिसाब से ही बना सकते हैं। अब ये लिया मैंने 1 टेबल स्पून, 15 ग्राम का होता है, ये थोड़ा सा बड़ा 20 ग्राम का होगा। ये मैंने 60 ग्राम देसी घी ले लिया। और अभी तक आप ये देखिए कि मैंने इसको ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरा अंदाज़ सब लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं 3 बातों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, कि खाने को बग़ैर पानी के पकाना, बग़ैर पानी के खाना पकाता हूँ, बग़ैर दही और बग़ैर किसी आर्टिफिशियल कलर के। तो पानी में क्यों नहीं डालता, ये भी लोग जानते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ और या उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी बुक है इज़्ज़त के खाना के नाम से, जो फ्लिपकार्ट पर भी है और अमेज़ॉन पर है, किंडल पे है, ई बुक के तौर पे किंडल और कोबो पर है। दुनिया के 152 कंट्री से मौजूद है। बहुत से लोग खाना पकाते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने बुक ले रखी है, उससे खाने पकाते हैं, पका के मुझे पर टैग करते हैं। खुद भी अच्छा लगता है उनको, अपने मेहमानों को खिलाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको मेरी डिशेस पसंद आती हैं। तो दही ना डालने की वजह एक सबसे बड़ी है कि लैक्टोबैसिस में खाने में, दही में लैक्टोबैसिस होते हैं और उनको मैं नहीं डालता। अगर वो अगर लैक्टोबैसिस खाने में होते हैं, अब मैं दही नहीं डालता हूँ। अगर दही डालने में अगर मैंने उसको पका दिया तो इसका मतलब उन लैक्टोबैसिस को मैं किल कर रहा हूँ। तो दही खाने का जो फ़ायदा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दही आप हमेशा ठंडा खाएँ, खाने में ना डालें। अब इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद में मैं इसके अंदर 1 स्पून ये डाल रहा हूँ, टेबल स्पून नहीं है, करीब 10 ग्राम ये मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और उसके बाद लाल मिर्च के बाद अब मैं इसमें डालूँगा गार्लिक है ये, 1 चम्मच गार्लिक। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं डालने जा रहा हूँ अदरक। ये भी अदरक हो गई, क्योंकि नमकीन डिश है, इसमें हमको नमक भी चाहिए होगा, तो हमने इसमें डाला नमक। और ये डाली हमने इसमें ब्राउन ओनियन। ब्राउन ओनियन को हमेशा, मैं जो घर में खाना पकाते हैं उनको टिप दे रहा हूँ कि आप ओनियन को हमेशा बना लीजिए। बहुत सी जब बना रहे हैं जब आप बना रहे हैं तो बहुत सी ले लीजिए, ले करके उसको उठा करके जब आप उसको ड्रेन कर लीजिए, ड्रेन करके इसको किसी भी जिप पैक में रख करके आप अपने फ्रीज़र में रखिए, तो 15 दिन 1 महीने तक के चला सकते हैं। खाना पकाने में जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है आपका, वो होती है प्याज को लाल करना। तो प्याज लाल करने का टाइम आपका बचेगा। जिस तरह से मैं जल्दी खाना पका रहा हूँ, घड़ी देखिए, लाइव शो है, लाइव आप देखिए कितनी जल्दी मेरा खाना पकता है। और आप भी जल्दी पका सकते हैं। ज़रा सी होशियारी आपको करनी है कि आप अपनी ओनियन को ब्राउन करके रखें। अब इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरी डाल रहा हूँ। ये मैंने डाली टमाटो प्यूरी। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखा ना, बहुत से लोग जो होते हैं ना, पहले घी को गर्म करने का इंतज़ार करते हैं कि पहले घी गर्म हो जाए, तो उसकी खुशबू उड़ जाती है। तो खुशबू को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आप टाइम को नोट कर सकते हैं, इसमें कोई कट शॉट नहीं है। जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल आपके सामने लाइव हो रहा है। और इस डिश में आपको जो सामने पनीर लुआबदार मैं बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए सामने हमारा देखिए ये ग्रेडेड पनीर रखा हुआ है। मैं आपको कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ। ये है, ये पनीर जो है ये चीज़ है। चीज़ कौन सा, वो भी ये देखिए अमूल का सामने चीज़ रखा हुआ है। इसी को मैंने पॉस्चराइज चीज़ जो होता है, ये पॉस्चराइज चीज़ को लिया है और इसको ग्रेड कर लिया है। आप ये मैंने आपके से सामने 2 डिशेस बन रही हैं। पहले तो मैंने बनाया इसके अंदर ये आपका पनीर का कौरमा बन जाएगा। उसके बाद में उसको मैं लुआबदार में कैसे कन्वर्ट करूँगा वो आप देख लेंगे। सामने देखिए हमारा पकना शुरू हो गया और खूबसूरत ग्रेवी का कलर आ गया है।
आपके सामने दिख रहा है। के इस्तेमाल मैं करता नहीं हूँ, आपको मालूम है। मैं दूध को अलग से रखता हूँ, तो मैं दूध रखूँगा सामने तो दिखाई देगा। दूध भी देखिए अमूल का ही है। कम दूध भी देखिए अमूल का ही है। और इसको मैं रखता हूँ। अभी मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ उसको काट के रख लिया कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो इसमें डालूँगा। शहजाद भाई देखिए, भी हमने इसमें जो आप मेरे सामने से हो तो आप ही मेरे साथी हैं। सामने जो लाइव खड़े हुए बाकी सब तो लोग हैं, लाइव मुझे देख रहे हैं, उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे देख रहे होंगे। तो ज़रा सा मुझे बताते रहिए कौन कौन आ गया लाइन पर, ऑनलाइन कौन कौन लोग दिखाई दे रहा है। There is 354 people are online. हाँ नहीं, मतलब कुछ लोग नाम सामने दिख रहे हैं। Actually, Nitin Datta, Good Onion Time Saving Kit. He is just commenting. And Krishna Banerjee Shona. हाय कृष्णा, She's saying superb. थैंक यू वेरी मच। Nitin Datta, Amul the taste of India. बहुत अच्छा माधुरी लगी। आप देखिए, हुसैन। ये मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है। और अब कितने इससे कम टाइम में आप क्या खाना पड़ा। Someone is asking what is the name of the dish. हाँ, दिस इज, ये पनीर के दो तरीके के नाम हैं। पहले तो मैंने पनीर कौरमा बनाया है। मैं आपके सामने पनीर कौरमा बनाने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको दिखा दिया पनीर कौरमा है। ये मैंने इसके अंदर क्यूब्स डाल दिए और ये हमारा पनीर कौरमा तैयार हो गया है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए शायद आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, नया हो आपके लिए। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम एक खुशबू के लिए मेरा गरम मसाला है। ये मेरा गरम मसाला मैं कोई बाहर से इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मेरा अपना गरम मसाला होता है। जो लोग मुझे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं जानते हैं, इसमें 7 चीज़ें होती है। एक हरी इलायची है, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, ये सिर्फ 7 चीज़ें होती हैं। मेरे गरम मसाले में बहुत ही चीज़ें, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और बहुत मेडिकेटेड फूड बनाता हूँ कि कम से कम आपको मसाले आपके पेट में पहुँचे, मज़ा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ताकत उसकी जो उसकी एनर्जी वो पहुँचे। देखिए, जहाँ तक ये प्रोसेस आपने देखा है, अब इसके बाद में मैं इसमें 1 कप, मुझे देखिए इसके अंदर मैं 1 कप ऐसे भी डाल सकता था, लेकिन आपके लिए मैंने कप मंगाया है कि मैंने 1 कप दूध इसमें डाला, जिसको बहुत बेहतरीन ग्रेवी की शक्ल में बन रहा है। खुशबू के लिए आपने देखा था मैंने इसमें गरम मसाले डाले हैं, जो डाइजेस्टिव गरम मसाले भी हैं, खुशबू भी है, देसी घी है। उसके बावजूद भी एक सेफ्रॉन है, ये देखिए ये प्योर सेफ्रॉन है, और इसको मैंने थोड़ा सा केवड़े में भिगो के रखा हुआ है। 1 चम्मच मैं इसके अंदर सेफ्रॉन में डाल रहा हूँ। इस जगह पे हो गया, ये आपका बन गया, क्या पता है आपको, ये बन गया आपका पनीर कौरमा। और ये देखिए कितना खूबसूरत कौरमा है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करके भी दिखा रहा हूँ, आप देखिए कितना खूबसूरत कौरमा है। टाइम कितना हुआ होगा, मेरे ख्याल से 5 मिनट से भी कम टाइम लगा होगा। अगर आपका मीज़ा पूरा रेडी है, हम लोग की ज़बान में उसको मीज़ा बोला जाता है, तो 5 मिनट से भी कम टाइम में आपका ये तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ, मैं इसको लुआवदार में चेंज करने जा रहा हूँ। एक आपकी डिश हो गई है। अब इसको नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप बनाते हैं ना, तो आपको डिश को अल्टर करना होता है। तो इसमें लिया मैंने 1 चम्मच ये बेसन लिया है मैंने, ये सामने इस बेसन को हमने कप में डाला और इसमें फिर से दूध डाला हमने थोड़ा, और इसको मिला लिया। गैस बंद है मेरी, इसमें गैस है या इंडक्शन कुकर है, ये बंद है। और उसको बंद करने के बाद इसमें लम्स में ना आए, मैं तो इसको उससे भी डाल सकता हूँ। देखा आपने,
अब इसकी ग्रेवी इससे ही होगा, इससे और गाढ़ी हो जाएगी। और ये मैंने लिए ये टी स्ट्रेनर है, इससे मैंने इसको इससे ब्लेंड कर दिया ताकि जो मोटा हमारा जो बेसन था उसके मोटा पोर्शन जितना भी है उसका निकल के सामने चला जाए। बेसन का काम इसको सिर्फ गाढ़ा करना है, इससे आगे कुछ नहीं, राइट। देखिए मैंने इसको गाढ़ा कर दिया थोड़ा सा, फिर मैंने खोला गैस को। अब इससे ग्रेवी और गाढ़ी हो चुकी है। इससे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस स्पून से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ठीक। यहाँ पे आपका ये लुआबदार से काम शुरू हो गया। अब वहाँ तक कि वो पनीर कौरमा था, अब ये पनीर लुआबदार में चेंज हो गया। अब इसके लिए दूसरा काम क्या करना है, जो हमारा प्रोसेस चीज़ था ये इसको हमने ग्रेट किया हुआ है, सामने दिख रहा है आपको, सारे लच्छे हैं इसके ये, और ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। जिन लोगों को भी मेरी डिश पसंद आ रही हो वो ज़रूर प्लीज़ लिख करके भेज दें मेरे सामने। और मैंने इसको गैस को फिर से वापस इंडक्शन को बंद कर दिया। खाना बहुत धीमी आंच पे जितना अच्छा बनता है और जितना बढ़िया खाना होता है धीमी आंच पे, उतना अच्छा कभी किसी जगह दूसरी उस पर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखिए ना कितने कम टाइम में, कोई मैंने कलर नहीं डाला है इसमें, आप कलर देख लीजिए कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत कलर आया। और लुआबदार जो मैं बनाना चाह रहा था, आपने देखा ना इसका ये लुआब, सामने देखिए, ये देखिए इसका लुआब, ये हो गया लुआब। और कम वक्त में ज़्यादा अच्छा खाना। इस चीज़ ने उसको मुझे बंद कर देना, क्योंकि जो चीज़ है वो उसके अंदर गर्म होता है ना पहले से, उसकी वजह से आप ये देखिए। बेहतरीन लुआब। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको प्लेटिंग करने के लिए हमने इसके अंदर पहले से देखिए हो गया। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ ही और डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। ये हमने डाला और ये देखिए हमारी नीचे प्लेट इसकी हो गई। ये सामने हो गया शहजाद भाई के सामने, कि अब आपके सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको देख लेंगे। एक सेकेंड। ये हमारा पनीर लुआबदार तैयार है आपके खाने के लिए। और इसके अंदर थोड़ी सी कर देंगे। अब इसको हम और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि एक क्रीम से इसको गार्निश करते हैं। ये अमूल क्रीम फिर, और मैं जाहिर है कि एज ए शेफ़ मैंने बहुत सी क्रीम्स देखी हैं, लेकिन जो अमूल क्रीम का बात है वो उसका जवाब नहीं। थोड़ा सा मुझे उसे एक छोटा सा कप में मैंने अमूल क्रीम निकाली। जब कभी बहुत गाढ़ी है तो हल्का सा इसमें आपने, बहुत हल्का सा आपने मिल्क मिलाया, उसको थोड़ा सा थिन किया। ये करने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी क्रीम ऊपर से डाल दी गार्निश के लिए, और ये इसके अंदर घुल के भी अगर जाएगी तो इसको टेस्ट को और अच्छा ही करेगी। तो जनाब आप देख लें कि हमारा ये पनीर लुआबदार तैयार।
कैसा लग रहा है आप लोग इसमें जो लिख करके बता रहे हैं, इस पर देखें कि आपको हमारी डिश कैसी लग रही है। डिश को देखें, कितनी खूबसूरत डिश है। प्रेजेंटेशंस भी आप देख लें, इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कि क्या कर सकते हैं कि इसमें आप चाहें तो अपना हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया ही डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया डाल सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट के ऊपर कर सकते हैं इसको और कीमती बनाने के लिए। मेरे पास ये थोड़ा सा यहाँ पे बादाम है, मैं इसको बादाम डाल दे रहा हूँ ऊपर से। तो देखिए और भी अच्छा हो गया ये किसको गार्निश करने के लिए। बहरहाल आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए, भेजिए, ताकि अब मैं दूसरी डिश की तरफ जा रहा हूँ और आपको कम वक्त में बता पा रहा हूँ कि आपको मेरा स्टाइल कैसा लग रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। अब मैं आपके सामने एक दूसरी डिश लेकर के आ रहा हूँ। इसका ये एक डिज़र्ट है। हम लोग हिंदुस्तानी लोग जितनी भी चाहे डायबिटीज़ चाहे जितनी बढ़ जाए, लेकिन मीठे का पीछा नहीं छोड़ने वाले। और हमसे मिठास, हमारी बातों में मिठास होती है, हमारे अखलाक में मिठास है, हमारे काम में मिठास है, हमारी बात है, हर चीज़ में मिठास है। तो वो हमारे खानों से मिठास जा ही नहीं सकती। जब तक फलों में मिठास है तब तक हमारे खानों में मिठास रहेगी। लिहाजा कम डरिए, हाँ कम खाइए, जितना अगर आप मीठा है तो कम खाइए। ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कम खाने में कोई परेशानी नहीं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ हलवा। इसके लिए भी एक कप देते हैं, इसमें लोगों को, देखने वालों को पहचान होता है। ये हमारा तर हलवा है, जिसको हम लोग बहुत मतलब मेरी सिग्नेचर डिशेस में से है। और इसको जब हम बनाते हैं तो बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। बहुत क्विक है ये भी, मेरे खाने ज़्यादातर क्विक हैं, बहुत क्विक हैं और ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं इसको खाने के लिए। और बहुत जल्दी बनता है। इसका भी सामने ये कि मैं आपके सामने इंग्रेडिएंट है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है सेमोलिना, यानी सूजी या रवा इसको कह लीजिए। तो अब मैं इसको आपकी नाप की आसानी के लिए, हालांकि मेरे पास वेइंग मशीन है, लेकिन आप हर एक के घर में वेइंग मशीन नहीं होती, तो मैं इसके नाप के लिए आपके सामने डाल रहा हूँ 1 कप रवा। इससे मैं बनाने जा रहा हूँ, राइट। सीधे आपने देखा मेरे इंडक्शन कुकर बंद है। 1 कप रवा है और इसके अंदर मैंने घी को डालना है, देसी घी, वो भी अमूल का ही है, सामने दिख रहा है आपको, अमूल का ही देसी घी है। अमूल का देसी घी अच्छा होता है, इसकी स्वीट मिठास होती है। और उसका काऊ मिल्क मुझे नहीं मिल पाएगा, अगर काऊ होता तो मेरी फर्स्ट चॉइस होती है अमूल का काऊ मिल्क। इससे मैं घी डाल रहा हूँ, ये आपने देखा। और 2 इसमें हरी इलायची दे दीजिए ज़रा, ठीक। अब मैंने गैस को खोला। मैं खाना पकाता हूँ, जलाता नहीं हूँ। आमतौर पर लोग जो है पहले घी को बहुत देर तक के गर्म करते हैं, तेल को गर्म करते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 इलायची मैं डाल रहा हूँ छोड़ करके, हरी इलायची, ताकि इसकी वो खुशबू इसमें और अच्छी आ जाए। इसका भी आप लोग टाइमर लगा लीजिए, देखिए कितनी तेज़ तैयार होता है। टाइमर आपने लगा ही लिया होगा। आप देखें कि हमारा सेमोलिना पकना शुरू हो गया है, देसी घी घुल गया है। देखिए इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको अच्छे अच्छे खाने पकाने, बहुत से लोग जो शेफ़ नहीं थे वो शेफ़ बन चुके हैं। और अच्छी बात तो ये है कि बहुत से मर्द शेफ़ बन चुके हैं जिनको कभी खाना पकाना नहीं आता था। कुछ उल्टा हो गया कि घर में विमेंस ने थोड़ा आराम करना शुरू कर दिया, जो बहुत अच्छी बात थी। उनको इनका राइट भी था, उनको आराम करना चाहिए था। मर्दों ने खाना पकाना सीख लिया है। और एक आपको राहत की बात बताऊँ कि मैंने भी खाना पकाना इसीलिए ज़्यादा अच्छा सीख लिया कि मेरी बीवी कम खाना पकाती है। अगर मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना पका रही होती तो शायद मैं बहुत अच्छा खाना ना पका रहा होता। तो आज मैं होता ना कि कोई हर आदमी, हर किसी कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरी बीवी का हाथ है, बट नॉट सपोर्टिंग ऑफ द फूड। खैर कोई बात नहीं,
लेकिन वो उनका थैंक्स कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा खाना बना के, तो मैं पड़े पड़े लेटे खा रहा था, लेकिन उन्होंने बताया। तो फिर चूँकि मेरा खाने का शौक़ था, उसने मुझे शेफ़ भी बना दिया, और डॉक्टर होने के नाते स्पाइसेस का कुछ ऐसा ज्ञान बढ़ता गया कि अब मैं जीएनए यूनिवर्सिटी और जागरण लेक यूनिवर्सिटी का क्यूरेटरी मेंटर भी हूँ। वहाँ पर आता हूँ, वो बच्चे भी मुझे देख रहे होंगे। है, मैं सब बच्चे आपको मिस कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग तो जॉय के लिए देख रहे होंगे, लेकिन आप सीखने के लिए देख रहे होंगे। तो अब ये देखिए हमारा सेमोलिना बन गया है, कितने कम वक्त में बन गया। अब मैं इसके अंदर, मैंने आपने देखा तो उसे किया था, अब मैं इसके अंदर दूध डाल रहा हूँ। दो कप दूध डाल दिया। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जीएनए के या वहाँ के जागरण लेक यूनिवर्सिटी के, और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं नफ़ीस साहब, उनको भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी सलाम करता हूँ। डॉक्टर राना जीएनए से, उनको भी सलाम। और जो भी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, जितने भी शेफ़्स हैं, कोलीग शेफ़्स हैं, उनको के तर हलवा तो मैं वहाँ पे आके बना ही चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ डिफरेंट जा रहा है, देख रहे हैं। मैं सेमोलिना जो है इसने पकना शुरू कर दिया। इसको भी स्लो कर लेना है अपने इसको। अच्छा, इसका जो घी है, कभी भी आप लोग जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, इसमें घी कभी आप ना कम ना डालें, बल्कि घी को आप बाद में कम कर सकते हैं। अगर आप कम डालेंगे ना तो ये फूलेगा नहीं। अब इसको आपने देखा ना, इसके अंदर हमारे वो फूलना शुरू हो गया। थोड़ा सा मुझे दूध इसमें और देना। तर हलवे के तर के माने ही होते हैं डिप्ट, है ना। कहते हैं ना तर हो गए, भीग के तर हो गए, तो ये घी से तर हो गए। इनका ये कि सेमोलिना को देखिए आपने कितनी तेज़ी के साथ में बना है। और अब मैं इसके अंदर डालने जा रहा हूँ शुगर। स्पून चाहिए ना, शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक बात आपको सबको मालूम है कि रमज़ान है, एक बात आपको सब मालूम है कि आजकल रमज़ान चल रहा है, तो मैं पका तो रहा हूँ, खा नहीं सकता। और हमारे शहजाद भाई जो है कैमरामैन, वो भी मुस्लिम है, वो भी नहीं, हम लोग तो शाम को ही खा पाएंगे। आप लोग उसको और जल्दी बना के खा के मुझे बता सकते हैं। फेसबुक पे जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो नया देख रहे हैं, तो फेसबुक पे मेरा नाम इज़्ज़त हुसैन के नाम से ही है। आप इज़्ज़त हुसैन के नाम से मुझे देख सकते हैं। अब ये देखिए हमारा हलवा जो है ये हो गया। इसको मैं थोड़ा और मुलायम करने के लिए अब इसके अंदर मैं कप में ही दे रहा हूँ, और एक ये मैंने आधा कप अमूल क्रीम डाल दी और इसको बंद कर दिया। ये इसको शॉर्ट करेगा, देखिए सामने दिख रहा है। थोड़े से इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट डालना चाह रहा हूँ, तो ये हुआ अखरोट, क्रश करके डाल दें आप सामने। ये हैं कटे हुए बादाम, आलमंड्स,
और इसके बाद ये किशमिश, किशमिश थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, क्योंकि किशमिश थोड़ी देर बाद जो है वो फूल के अपना एक अलग सा मज़ा देती है गर्म हो करके। तो मैंने इसमें किशमिश डाली, बादाम डाला और ये डाला। उसके बाद में फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन का एक अपना एक मज़ा, खुशबू, सब कुछ है, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और ये इसके कलर को भी हल्का सा चेंज करेगी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको पसंद आ रहा होगा। कितना भी, ये भी आपने देखा होगा, ये भी 5 से 7 मिनट के अंदर ही खाना पक गया है। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, बहुत कुछ नहीं, और मज़ा तो आपको खुद बना करके आ जाएगा, कि आपको खुद देख लेंगे। ये हमारा बेहतरीन हलवा तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, अब इसकी मुझे प्लेटिंग करनी है। जब आप इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं तो इसके घी को आप अवॉइड कर सकते हैं, और इस तरह से निकालिए कि इसमें घी ना आए। लेकिन मगर कम घी में अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए घी को निकालिए। घी को आप रीयूज़ कर सकते हैं कभी और किसी इसी डिश में, या किसी भी डिश में आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मैं दिख रहा हूँ, सामने आपके दिख रहा है। किसी भी गार्निश के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, चांदी का बर्फ़ भी लगा सकते हैं। मेरे जो बच्चे देख रहे होंगे अगर, तो उनको बात मालूम हो गई होगी कि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट जो नॉर्मली जो होता है उससे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। आप भी इसको चूज़ कर सकते हैं। तर हलवा का मतलब होता है डिप होना। आप देख रहे हैं ना, देसी घी में पूरा ये डिप्ड है। इस वक्त मेरे पास जो लोग भी हैं वो खाना आपको टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि रमज़ान है। और बहरहाल इसमें से गिर गया, डस्टर कहाँ गया मेरा, डस्टर। बल्कि मुझे इसको निकालना था। एक तो मैंने इसके अंदर गार्निश की, दूसरी मेरे पास सामने एक प्लेट और भी है जो मैं उससे कर सकता हूँ गार्निश के लिए। इसी को मैं देख रहा हूँ, दूसरा देखिए, ये हमारे इसमें गार्निशिंग हो गई और हमने इसमें आराम से इसमें ऊपर से डाल दिया। और सैफरॉन के थोड़े से थ्रेड्स मिली करके डालें और ये हलवा तैयार। थोड़े से वॉलनट्स इसमें मैंने और लगा दिए। और अब ये देखिए दोनों डिशेस तैयार हैं। एक पनीर लुआबदार है और दूसरा मेरा ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा। प्रेजेंटेशन यहाँ से रख दिखा बना। तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, देखिएगा। और भी जिन लोगों ने देखा है, जिन्होंने पहली बार देखा है, उनको ख़ास तौर से उनसे सलाम करता हूँ कि आप मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल मी शेफ़ इज़्ज़त हुसैन, तो आप मेरे बारे में जानेंगे। जितने भी फूडीज़ हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बिल्कुल सगे रिश्तेदारों को ही लगता है तो वो फूडीज़ लगते हैं।
अगर कोई फूडी है तो मुझे उससे दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है, और मुझे बिल्कुल एकदम सगे भाइयों जैसा, सगी बहनों जैसा लगता है वो मुझे। और जो खाना नहीं खाते मगर मेरे सगे भी हैं ना, और वो कंजूस होते हैं खाना खाने में, तो मुझे मज़ा नहीं आता, मैं उनसे फिर बड़ी दूरी मेरी रहती है। तो लिहाजा ये कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए कुछ ये है, कोई मतलब मैंने खाने के सिलसिले से कुछ मेरे सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे मिली हुई हैं, वो भी मेरे शहजाद भाई, मैं तो नहीं कह रहा था लेकिन अपनी तरफ से दिखाना चाहते हैं आपको। तो देखिए, बहरहाल अब मैं फिनिशिंग टच में आकर के और मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जिन लोग जोर से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बना के डिश सेलेक्ट करें, शेयर करें। हाँ, वो तो पकाइए, पका के मुझे भी टैग कीजिएगा, मुझे शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और जितने भी फूडीज़ हैं उन तमाम फूडीज़ से मैं फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप मेरे दोस्त बने, अपनी कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो वो मुझे शेयर करें फेसबुक के ऊपर, और मेरा ट्विटर हैंडल भी है और इंस्टाग्राम है, वहाँ के ऊपर है, तो वहाँ पर भी आप मुझे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मुझसे कोई अगर मदद चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूँ। मेरा खाना मेडिकेटेड है, बहुत कम वक्त में पकता है और बहुत ही बेवजह के फालतू उसमें कोई मसाले नहीं होते, जो भी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत हल्के मसाले हैं, बहुत अच्छा खाना पकाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरी स्पेशलिटी है, यही। और ये सारे शाही खाने मेरे शीश महल के, और ये शाही खाने हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ज़रूर मिलिएगा, ज़रूर लिखिएगा। और अमूल वालों का शुक्रिया। एक बार अमूल को मैं बता दूं कि उन्होंने इस लॉकडाउन में ये प्रोडक्ट्स उन्होंने अवेलेबल कराए और उन्होंने मुझसे कोई इसका पैसा नहीं लिया है, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। और ना मुझे कोई, मैंने पैसा उनसे लिया है, ये भी ना कोई सोचे कि इसमें कर रहे हैं, लॉकडाउन के लिए शेयरिंग है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। उनकी कर्सी की उन्होंने हमें ये इसमें हमारे घर तक के इनको चीज़ों को पहुँचाया। तो पब्लिसिटी के लिए नहीं, ये जस्ट शेयरिंग है और एक दूसरे की हेल्प के लिए कि आप सीखें, मैं सिखाऊं, तमाम उसके लिए। थैंक यू अमूल, और देखने वालों को शुक्रिया, अमूल का शुक्रिया। और फिर मिलेंगे किसी और डिश के साथ में। अगर अमूल ने ही अगर चाहा या और किसी ने भी इसमें चाहा तो मैं जल्दी हो सकता है 2-4 दिन बाद, आपको 1 हफ्ते बाद फिर नई डिशेस के साथ में मिलूँ। तब तक के लिए शब्बा खैर। तमाम लोगों का शुक्रिया, शहजाद भाई का शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तक के आए और उन्होंने शूट करके दिखाया। अब मैं तो शूट बाद में देख पाऊँगा, अभी कैसा शूट है वो आप ही बता पाएंगे। उनके लिए भी अगर आपको अगर शूट अगर अच्छा लग रहा हो तो एक उनके लिए भी एक लाइक उसमें लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे।